इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, एक ऐसा देश है जिसका इतिहास जीत और संघर्ष दोनों से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में हर कदम पर कहानियां बसी हैं जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाती हैं। ऐसा ही एक डार्क चैप्टर जो देश की यादों में एच्ड है वो है 1975 में लगाया गया इमरजेंसी। यह एक ऐसा समय था जब देश ने अपने सबसे कठिन दौरों में से एक का सामना किया। जून 25, 1975 से मार्च 21, 1977 तक 21 महीनों तक इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, प्रेस की सेंसरशिप और पॉलिटिकल ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन देखा। यह एक ऐसा समय था जब लोगों की आवाज को दबा दिया गया था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के हाथों में अभूतपूर्व शक्ति का कंसंट्रेशन देखा गया। यह शक्ति का ऐसा केंद्र था जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इमरजेंसी इंडियन हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल पीरियड बना हुआ है, जहां इसकी नेसेसिटी, डेमोक्रेसी पर इसके इंपैक्ट और इससे लर्नेड लेसन्स के बारे में डिबेट्स आज तक जारी हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। बहुत सारे इंडियंस के लिए इमरजेंसी बहुत अनसर्टेनिटी और डर का समय था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। इस दौरान पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट्स को अरेस्ट किया गया था। यह अरेस्ट्स सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक विचारधारा को दबाने का प्रयास था। बेसिक फ्रीडम्स कर्टेल हो गई थीं और गवर्नमेंट अनचेक्ड अथॉरिटी से काम कर रही थी। यह एक ऐसा समय था जब लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। मीडिया पर प्रेशर था और डिसेंट का सामना स्विफ्ट और अक्सर ब्रूटल रिप्रेशन से होता था। यह रिप्रेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। इस पीरियड में हुई एक्सेसेस ने इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक पर एक गहरा स्कार छोड़ा और ये एक स्टार्क रिमाइंडर बना रहा कि फ्रीडम कितनी फ्रैजिल है और इसे सेफगार्ड करने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस कितनी जरूरी है। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी नहीं भर पाया है। इमरजेंसी की यादें आज भी इंडिया को हॉन्ट करती हैं। यह एक ऐसा समय था जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये एक कॉशनरी टेल है जो ऑथोरिटेरियनिज्म के डेंजर्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 1975 के इवेंट्स एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक फ्री और वाइब्रेंट मीडिया और एक एक्टिव और एंगेज्ड सिटीजनरी की जरूरत को अंडरस्कोर करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। इमरजेंसी हालांकि एक डार्क चैप्टर था, पर अल्टीमेटली इसने इंडिया की डेमोक्रेसी की रेजिलियंस और इसके लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट को रीअफर्म किया। यह स्पिरिट ही है जो देश को आगे बढ़ाती है। यह इस बात का टेस्टमेंट है कि एडवर्सिटी के बावजूद फ्रीडम और जस्टिस की क्वेस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। यह क्वेस्ट ही हमें इंसान बनाती है। आगे के सेक्शंस में हम उन इवेंट्स को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे जो इमरजेंसी तक ले गए, इंडियन सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं पर इसके इंपैक्ट और इस ट्यूमल्चुअस पीरियड से लर्नेड लेसन्स। यह एक जर्नी होगी जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। इस चैप्टर को सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस को सेफगार्ड करने की इंपॉर्टेंस के बारे में एक स्टार्क वार्निंग के रूप में समझना क्रूशल है। यह वार्निंग हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें अपने मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। 1975 में इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी बल्कि प्रीसीडिंग ईयर्स में घटित घटनाओं का कल्मिनेशन था। इमरजेंसी की जड़ें लेट 1960s में देखी जा सकती हैं, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का दौर था। 1971 में पॉपुलर सपोर्ट की वेव पर चुनी गई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जल्द ही खुद को कई चैलेंजेस से जूझते हुए पाया। इस पीरियड के की इवेंट्स में से एक था 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन। प्राइवेट बैंक्स के इन्फ्लुएंस को कर्ब करने और सोशल वेलफेयर के लिए फंड्स चैनल करने के लिए उठाया गया ये कदम मिक्स्ड रिएक्शन से मिला था। जहां कुछ लोगों ने इसे इकोनॉमिक इक्वालिटी की दिशा में एक बोल्ड स्टेप माना, वहीं कुछ लोगों ने इसे गवर्नमेंट कंट्रोल का ओवररीच माना। इसने इकोनॉमी में ग्रेटर स्टेट इंटरवेंशन के ट्रेंड की शुरुआत की जो इमरजेंसी तक के ईयर्स में जारी रहा। अर्ली 1971 में कई पॉलिटिकल अपहीवल्स भी देखने को मिले। इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते डिसेंट का सामना करना पड़ा, जहां सीनियर लीडर्स उनके लीडरशिप स्टाइल और पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे थे। ये इंटरनल डिसेंट
इन्फ्लेशन और करप्शन जैसे इश्यूज पर पब्लिक एंगर के बढ़ते टाइड के साथ मिलकर एक वॉलेटाइल पॉलिटिकल क्लाइमेट बना दिया। ऑपोजिशन ने इस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए गवर्नमेंट पर अपने अटैक्स तेज कर दिए, जिससे पॉलिटिकल टर्मोइल और बढ़ गई। इमरजेंसी तक का समय बढ़ती अनरेस्ट और अनसर्टेनिटी से भरा था। इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति में थी, इन्फ्लेशन आसमान छू रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट बेआरा चढ़ रहा था। इन इश्यूज से निपटने के गवर्नमेंट के एफर्ट्स इनएडिक्वेट साबित हुए, जिससे वाइड स्प्रेड पब्लिक डिस्कंटेंट पैदा हुआ। इस डिस्कंटेंट ने प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस का रूप ले लिया, जिससे गवर्नमेंट और लोगों के बीच टेंशन और बढ़ गया। इमरजेंसी तक के वर्षों में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच लीगल और पॉलिटिकल बैटल्स की एक सीरीज देखी गई। यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां सत्ता और न्यायपालिका के बीच संघर्ष ने देश की दिशा को प्रभावित किया। अपनी पावर को कंसोलिडेट करने और अपने सोशलिस्ट एजेंडा को इंप्लीमेंट करने की कोशिश में गवर्नमेंट ने कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। इन कदमों का उद्देश्य सरकार की पकड़ को मजबूत करना और समाजवादी नीतियों को लागू करना था। इन स्टेप्स को अक्सर कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिससे हाई स्टेक्स लीगल बैटल्स की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसने एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं का टेस्ट किया। इन कानूनी लड़ाइयों ने न्यायपालिका की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इन कॉन्फ्रंटेशंस में से एक सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रंटेशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के इश्यू से जुड़ा था। न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण के प्रयास ने सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने जजेस की नियुक्ति पर ग्रेटर कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसे कई लोगों ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश के रूप में देखा। यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा माना गया। इससे एक लंबी लीगल बैटल शुरू हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सिद्धांत को अपहेल्ड किया। इस निर्णय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह डिसीजन गवर्नमेंट के लिए एक सेटबैक था और इससे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच संबंधों में और तनाव आ गया। इस तनाव ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। विवाद का एक और मेजर पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स का इश्यू। यह मुद्दा भारतीय नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए महत्वपूर्ण था। गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि इंडिविजुअल राइट्स नेशनल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बड़े लक्ष्यों के सबसर्विएंट होने चाहिए। यह तर्क सरकार की समाजवादी नीतियों के अनुरूप था। इस विचार को जुडिशरी ने चैलेंज किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड फंडामेंटल राइट्स की प्रधानता को अपहेल्ड किया। न्यायपालिका ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत रुख अपनाया। ये लीगल बैटल्स गवर्नमेंट के सोशलिस्ट विजन और इंडिविजुअल लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रति जुडिशरी की कमिटमेंट के बीच एक डीपर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करते थे। यह संघर्ष भारतीय समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए महत्वपूर्ण था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच कॉन्फ्रंटेशंस केवल लीगल डिस्प्यूट्स नहीं थे, बल्कि ये इंडिया के लिए एक ब्रॉडर क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज और विजन्स को रिप्रेजेंट करते थे। यह संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। सोशलिस्ट एजेंडा से प्रेरित गवर्नमेंट स्टेट इंटरवेंशन और कंट्रोल के माध्यम से इंडियन सोसाइटी को रीशेप करना चाहती थी। यह प्रयास समाज के हर पहलू को प्रभावित करने के लिए था। दूसरी ओर जुडिशरी इंडिविजुअल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के स्टॉन्च डिफेंडर के रूप में उभरी और अक्सर गवर्नमेंट की पावर पर चेक के रूप में काम करती थी। न्यायपालिका ने सरकार की शक्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजन्स का यह क्लैश अंततः इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में परिणत हुआ, जिसने इंडिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर को मार्क किया। यह अध्याय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। इंडिया में अर्ली 1970s की पॉलिटिकल टर्मोइल को उस समय की सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज से अलग नहीं किया जा सकता है। यह टर्मोइल कई अंडरलाइंग इश्यूज का परिणाम था, जो उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था में गहराई से जड़ें जमाए हुए थे। देश कई चैलेंजेस से जूझ रहा था, जिसने पब्लिक डिस्कंटेंट को भड़काया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। इन चैलेंजेस में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई शामिल थे। बेलगाम इन्फ्लेशन ने आम आदमी की परचेसिंग पावर को कम कर दिया था, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट खासकर युवाओं में आसमान छू रहा था। लोग रेशन शॉप्स के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर
अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिक नेसेसिटीज का मिलना मुश्किल होता जा रहा था, जिससे व्यापक हार्डशिप और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही थी। लोग अपने परिवारों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अक्सर सोशलिस्ट आइडियल से प्रेरित गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत से लोग इकोनॉमिक वोज के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। इन नीतियों का उद्देश्य समाज में समानता लाना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई बार आर्थिक समस्याएं और बढ़ गईं। इंडस्ट्रीज और बैंक्स के नेशनलाइजेशन हालांकि इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए इंटेंडेड थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे इनएफिशिएंट और काउंटर प्रोडक्टिव माना गया। नेशनलाइजेशन ने कई उद्योगों की उत्पादकता को प्रभावित किया और आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। करप्शन भी बड़े पैमाने पर थी, जिससे गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट और कम होता गया। भ्रष्टाचार ने सरकारी योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता को कम कर दिया। रिच और पुअर के बीच की खाई चौड़ी होती गई, जिससे इनजस्टिस और रिजेंटमेंट की भावना पैदा हुई। अमीर और गरीब के बीच की यह खाई समाज में असंतोष और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही थी। इकोनॉमिक वोज को और बढ़ाते हुए देश के कई हिस्सों में सीवियर ड्राउट ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। सूखे ने कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घटी, जिससे फूड शॉर्टेजेस हुई और कीमतें आसमान छूने लगी। किसानों की हालत खराब हो गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। क्राइसिस के प्रति गवर्नमेंट के रिस्पांस को बहुत से लोगों ने इनएडिक्वेट और मिसमैनेज्ड माना, जिससे पब्लिक एंगर और भड़क उठा। सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन में कमी ने जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया। इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कॉम्बिनेशन ने एक वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर तैयार किया, जो ड्रास्टिक मेजर्स के लिए तैयार था। यह माहौल किसी भी समय विस्फोटक हो सकता था। इस पीरियड में देश भर में प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस की बाढ़ आ गई। लोग अपने अधिकारों और बेहतर जीवन की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स, फार्मर्स, लेबरर्स और यहां तक कि मिडिल क्लास के सेक्शंस भी अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को वॉइस देने के लिए सड़कों पर उतर आए। हर वर्ग के लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पहले से ही इंटरनल डिसेंट और रिसर्जेंट ऑपोजिशन से जूझ रही गवर्नमेंट ने खुद को पब्लिक डिस्कंटेंट की बढ़ती लहर का सामना करते हुए पाया। सरकार के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। सिचुएशन लगातार अनटेनेबल होती जा रही थी और एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स के लिए स्टेज सेट हो रहा था। यह समय भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था।